जियो 5G ट्रू को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम लेने के बाद विदिन 6 मंथ हिमाचल जो कि एक छोटा सा राज्य है 5G सुविधा जो है वो शिमला, हमीरपुर और अन्य स्थानों पर नौजवान जो मेरा गृह क्षेत्र है। जब 4G की शुरुआत की थी, जियो की बिजनेस टैक्टिक्स ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक तहलका सा मचा रखा था कि फ्री में आप 1 साल सबको 4G की सुविधा देंगे। तब मोबाइल नया चला और हम सब लोगों ने नए नए मोबाइल किए। अब जब 5G की आपने लॉन्चिंग की है तो हम चाहेंगे कि अगले 1 साल तक आप हमें पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए और सुविधा भी दिए। मैं क्यों चाहूँगा? क्योंकि आपको 5G को सक्सेस करना है अगर हाँ हिमाचल में, तो अभी सबको 5G का इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा। और इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए अगर हिमाचल में हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। वो देखते हैं कि हमें क्या सुविधा दे रही है। ये आप ही से नहीं रहेगा, ये सरकारों से भी रहता है। हिमाचल की जनता ये सब जानती है कि सरकारों से भी रहता है, तो वो सोचती है कि कहीं कब तक हमको सुविधा मिलेगी तब हम 5G की सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और आपका बिजनेस मॉडल भी इससे सक्सेस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पहले तो टेलीकॉम के 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपकी ये सुविधा मिले, तब ये सुविधा आगे और बढ़ेगी। अब 5G के आने से जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। मैं 1994 की बात बताना चाहूँगा, जब पंडित सुखराम जी टेलीकॉम मिनिस्टर बने तो मैं DOT का नॉमिनेटेड मेंबर था भारत सरकार का। उस समय OCB एक्सचेंज लगी थी, हाँ फ्रांस की होती एलकेटल की होती थी और छोटा शिमला की उसमें भी लगी थी, जिसमें फोटो से एक बार बात हुई थी। और संजय सिंह टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे तो एक मोबाइल फोन की शुरुआत हुई थी। जब पंडित सुखराम जी थे तो उन्होंने टेलीफोन सारे हिमाचल प्रदेश में बांटे। उस समय टेलीफोन किसी के घर में होना एक बड़े धनवान व्यक्ति की निशानी हुआ करती थी। समय बदला, बदलाव हुआ, हम 2G में गए, मोबाइल में गए, 3G में गए और 5G में आए। और 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे जिसका 5G में आने वाले समय में बहुत उपयोग होने वाला है। हेल्थ के क्षेत्र में जाए तो 5G एक क्रांति साबित होगा। जो कैंसर आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका पता हमें इस टेक्नोलॉजी से समय पर पता लग जाएगा, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट बनने मेडिकल टेक्नोलॉजी में शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। कल ही हमारी रिव्यू मीटिंग है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत है कि कैजुअलिटी में जब हम जाते तो आज के दृष्टिकोण से देखें तो एक बेड पर 2-2 लोग लगे होते हैं। और जो डॉक्टर है अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है तो वो 16 घंटे भी सुबह तक ड्यूटी दे रहा होता है। हम डॉक्टर और पेशेंट का रेशो डॉक्टर का कितना रखना है उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होगी, और बिना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के अपग्रेड नहीं हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी में हम जाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी स्कैन, पैट स्कैन, सब लोग चीजों में हम जाना चाहते हैं। जो टेस्ट की रिपोर्ट आज आपकी 24 घंटे में आती है, कई रिपोर्ट्स 48 घंटे में आती है, ये सारी टेक्नोलॉजी 5G के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स में लाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।